नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो अंगूठा है, उसके नीचे का जो ये भाग होता है ना, इसको वीनस का माउंट कहा गया है। और हमारी हथेली में दो ऋषि ग्रह विराजमान रहते हैं, दो आचार्य रहते हैं और एक होते हैं देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी और एक होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। दोनों की अपनी महत्ता है और दोनों के अपने परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन के लिए दोनों बहुत जरूरी है। ये जो वीनस का माउंट है, ये स्पष्ट तरीके से बताता है, ये दिखाता है हमारी लग्जरी लाइफ को, अल्ट्रा लग्जरियस जीवन को। ये दिखाता है हमारे जीवन में ऐश्वर्य को, धन को, ग्लैमर को, चकाचौंध की स्थिति को और हमारे जीवन में अरबों की जो कमाने की वो होती है, उसको ये दिखाता है। अब यहाँ पे स्पष्ट देखिएगा, मैंने बहुत ऐसे हथेलियों को देखा है जो कई हजार करोड़ के मालिक हैं और बहुत बड़ी उद्यमी हैं। प्रैक्टिकल रूप में वो अपनी हथेली को जो है, बहुत कम होता है कि पब्लिश करने दें, ठीक है ना। वो अलग प्रकार की दक्षिणा देते हैं और अलग प्रकार से अपनी हथेली का विश्लेषण करवाते हैं। भले ही यूट्यूब में डलती है, लेकिन वो पब्लिश नहीं होती है। और कभी-कभी तो ऐसे लोग जो है, विशेष विजिट करवाते हैं अपने यहाँ। वैसे ही इनकी हथेली में भी बहुत अच्छी स्थिति बन रखी है और इनको देख के मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि जीवन काल में एक समय ऐसा आएगा, जो समय नहीं, इनका दौर होगा। दौर आता है, जिसको कहते हैं ना, समय नहीं आएगा दौर आएगा। वही चीज दिखाई दे रही है। एक पौरवा स्पष्ट है, दूसरा पौरवा भी स्पष्ट है और बिल्कुल तीसरा पौरवा भी स्पष्ट है। इससे स्पष्ट और क्या होगा, ठीक। और करियर और धन की रेखा आगे चलकर बहुत शानदार स्थिति में आ रही है। अभी नहीं है, कुछ कारण है, इस कारण को भी मैं बताता हूं। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। बहुत अच्छा धन, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सभी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बात ये निश्चित तौर पे कह रहा है, आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर जब सफलता की सीढ़ी आप पार कर रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी जरूर आएगी। इससे थोड़ा आपको बच के चलना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए विशेषकर ये योग बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्राचार्य जी यहाँ पे प्रबल रूप में आपको फल दे रहे हैं। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी यहाँ पे दिखा रहा है। आगे चलकर भले ही यहाँ पे जो है, एक लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और राहु आपके जो है, कलयुग का जो राजा है, बहुत बड़ी उड़ान पे आपको ले जा रहा है। फिलहाल आपके सवाल लेते हैं। वही आपने प्रश्न किया है, बिजनेस या नौकरी। स्पष्ट तरीके से देखो तो बस और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बिजनेस, ठीक। दूसरा आपने प्रश्न किया है, भाग्योदय कब होगा। चंद्रमा से निकल करके आपकी भाग्य रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो भाग्योदय का समय दो प्रकार का तीन प्रकार का ये दिखा रहा है। पहला भाग्योदय का समय है, शादी होने के बाद ही इनका भाग्योदय है। दूसरा भाग्योदय इनका है 36 ईयर में, जिसकी शुरुआत इनकी जो है 34वें वर्ष से हो जाएगी और ये ऊपर जाएंगे तो 38वें वर्ष में बहुत अच्छी स्थिति इनके जीवन में आ रही है और 45वें वर्ष में इनका पूर्ण भाग्योदय यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है।
एक बहुत अच्छी चीज इनकी हथेली में है, ये है इनका ये केतु का पर्वत और उस पे 2 रेखाएं, और इनकी जीवन रेखा भी केतु पे जाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये दोनों एक 2 चीजों को बता रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो प्रैक्टिकल रूप में ये 100% सत्य होता है। एक तो अपने बलबूते पे इनको सफलता की प्राप्ति होगी। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही ये ज्यादा सफल होंगे। लेकिन इनका जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी रहेंगे और कई बार जो है और स्थिरता भी जीवन में आएगी प्रारंभिक दौर में। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते ये हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे, ये बात निश्चित है। अपने बल पे सफलता की प्राप्ति और बड़े स्तर की, ठीक। लेकिन जन्म स्थान से दूर इनकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, वो बड़ी कामयाबी नहीं हासिल करेंगे। तो जन्म स्थान से दूर ही इनकी उन्नति होगी। तीसरी बात, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे ये दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्होंने लिखा है जीवन साथी कैसा रहेगा। ये देखिएगा जीवन साथी इनका भी बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत शानदार जीवन साथी रहेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आर्थिक स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी रहेगी इनकी, आगे चलकर बहुत अच्छा है। लेकिन इनकी हथेली में भी एक स्पष्ट तरीके से चीज दिखाई दे रही है। जब तक इस दुर्योग से इनका परिवार बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक तो पूजा पाठ कितनी भी करेंगे इनको इष्ट कृपा नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये तरक्की को रोक लेगा। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंचने देगा। तीसरा, घर में मंगल कामों में अड़चन आएगी, मंगल काम समय पे नहीं होंगे। कई बार 99% तक काम बन जाएगा, 100% में तब्दील नहीं होगा। और चौथी बात, आंतरिक खुशियों को ये जाम सा कर लेगा। आपके अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटी हो, कितनी भी अच्छी योग्यता हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म को रोक देगा, नहीं देगा। अगर दे भी दिया वो उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां आएंगी, रिश्तों में बहुत ज्यादा मधुरता नहीं रहेगी और बरकत की कमी भी ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। अब क्या योग बन रहा है देखिएगा, ये यहां से जा रही है और एकाएक मस्तिष्क रेखा पे पहुंच रही है। ये यहां से फिर जा रही है, फिर यहाँ पे टूट करके आगे बढ़ रही है, फिर यहां से जा रही है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि में ये जो है बबल सा उठा हुआ है। ये पितृदोष को बताता है, भयंकर पितृदोष को, जिसका पितृ जो है कहीं ना कहीं प्रेत रूप में परेशान कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उस पितृ को मुक्ति की प्राप्ति करवाना है आपने। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, जो कुटुंब का या परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होगा वही इस पितृदोष के निमित्त कर सकता है। बच्चे नहीं कर सकते, बच्चे के मम्मी पापा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पितृपक्ष में किसी धार्मिक स्थान पर जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता हो, मेरे देखने में तो 3 स्थान है जो मुझे नॉलेज है, बाकी आपके कुल पुरोहित जो होंगे उनको अच्छा नॉलेज होगा। पहला गया में, जो बिहार में है, वहां पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करते हैं तो यकीन मानिएगा पितृदोष से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा है देवभूमि उत्तराखंड में, हरिद्वार, गंगा के किनारे पे नारायण शिला है। वहां पे विधिवत तरीके से 5 ब्राह्मणों को बिठा करके और नारायण बलि की जाए तो निश्चित ही आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा जो स्थान है वो बड़ा दिव्य है,
इस भूमि में बैकुंठ कहा गया है, भू बैकुंठ उसको शास्त्रों में कहा गया है, ठीक है ना? वो है भगवान बद्री विशाल जी जहां पे रहते हैं, स्वयं नारायण बद्रीनाथ में। अलकनंदा के किनारे पे ब्रह्म कपाली है। वहां पे अगर आप पितरों के निमित्त अपने पितरों को मोक्ष देना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं। पितर सीधा बैकुंठ धाम को चले जाते हैं और पितरों के बराबर आशीर्वाद कोई देवता नहीं दे सकता है। स्वयं भगवान भी उस आशीर्वाद को नहीं दे सकता है जो पितृ देवता देते हैं। तो ज्ञात अज्ञात जो भी आपके पितृ हैं, जिनको कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में आ गए हैं किसी कारणवश, उनको मोक्ष दिलाना आपका काम है। और जब आप मोक्ष दिलाएंगे, यकीन मानिएगा, चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हथेलियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है अभी ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो उंगली है, ये इसके दूसरे पौरों से बहुत, ये देखो थोड़ा सा अलग है। इसका स्पष्ट मतलब है कि थोड़ा सा दबा दबा सा व्यक्तित्व ये दे रही है। व्यक्तित्व निखर के नहीं आ रहा है, एक निखर के आता है ना, वो चीज नहीं आ रही है। दबा दबा सा शांत शांत सा व्यक्तित्व, एक बेहतरीन तरीके से न उभरना, इस प्रकार की चीजें ये दिखाई दे रही है। इनको चाहिए कि जहां तक हो सके ये थोड़ा नाखून बढ़ा लें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इन दोनों के बीच में इनकी हृदय रेखा जा रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रबल प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता इनके जीवन में जरूर रहेगी, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़े महत्वाकांक्षी ये हो जाएंगे। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का, वो भी देवगुरु बृहस्पति का सीधा प्रभाव इनके इस रेखा पे पड़ रहा है, एक बल आ रहा है। तो इनकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक जीवन में पहुंचने की रही। वहीं भाग्य स्थान, जिसको हम कर्म स्थान कहते हैं, उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी इनसे हो जाएगा ये करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है और इनकी हथेली की आकृति भी लगभग ज्यादातर जो है एक आयताकार दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे अगर बुध का बेहतरीन प्रभाव पड़ा, पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। तो ये अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी अपने कार्य क्षेत्र बनाना चाहें तो इनके लिए वो भी सरल और सुगम हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर एक लक्ष्य का निर्धारण करके, मेहनत को दुगना करके और एकाग्रता के साथ काम करें तो उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी कार्य पा सकते हैं। ये बात तो निश्चित है कि आप किसी भी क्षेत्र में हो तो विवेक से ही ज्यादा काम करने वाले होंगे, मस्तिष्क से ही आप अच्छे निर्णय लेने वाले होंगे। लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, जन्म स्थान से दूर आप उन्नति करेंगे। जन्म स्थान में रहकर बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक बेहतरीन हथेली आपकी है। थोड़ा आपको जो है अपने परिवार में पितृदोष का निवारण जरूर करना होगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नई अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।